सो हेलो। इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में बोला गया है, कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबीसी विद द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय 2 एंड whose sides are in arithmetic progression। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है एबीसी। Difference between the largest and smallest angle pi by 2। Suppose that the vertices of the triangle lie on a circle of radius 1। तो बेसिकली अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट, ए बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन 64 ए का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली अपन को एरिया फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो बाकी बातें फिर बाद में करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सिचुएशन को देखें अगर अपन, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि एक ट्राइंगल है, राइट। लेट्स से दिस इज ए बी सी, राइट। और लेट्स से इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, और ऐसा बोल देते हैं अपन ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए सबसे छोटी वाली साइड है, ऐसा बोल देते हैं ए इज लेसर देन बी इज लेसर देन सी। एपी के इस तरीके के टर्म्स है। तो सबसे छोटी वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, सॉरी सबसे छोटा होगा। एंड जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो अगर मैं एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस देखो, सॉरी एंगल सी माइनस एंगल ए देखें अगर अपन, तो ये पाई बाय 2 गिवन है, राइट। तो अगर मैं एंगल ए को थीटा अगर अज्यूम कर लेता हूं तो ये पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा। तो टोटल एंगल का समीशन तो 180 है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, राइट। ओके। अच्छा, इसका जो इन सरकम रेडियस दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स वर्टाइसिस पर लाई कर, सर्कल पर लाई कर रहे हैं यूनिट रेडियस वाले। अब इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और अपन को इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर साइड और एंगल्स के बारे में कुछ रिलेशंस अगर अपन को चाहिए तो फिर साइन लो लगा देते हैं। तो बाय साइन रूल व्हाट वी कैन से कि a अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा। और ये 2r के इक्वल होगा, दैट मीन्स 2 के इक्वल होगा। तो यहां से व्हाट वी कैन से कि जो साइन थीटा है वो 2, सॉरी, a जो है, यहां से a जो है वो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा के इक्वल आ गया। अच्छा, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से b जो है वो 2 कॉस 2 थीटा के इक्वल आ गया। ये वाली चीज साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो c जो है वो सिंपली 2 कॉस थीटा के इक्वल आ गया। और हमसे बोला गया कि जो ए बी सी है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब तीनों साइड जो है वो एपी बना रही है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। तो 2b इज नथिंग बट 4 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। तो यहां से अगर इससे 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 2 cos 2 थीटा को लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां से अगर अपन देखें तो इसको लिखा जा सकता है 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड 2 cos थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया और साइन थीटा प्लस cos थीटा एक तरफ ले आए। तो यहां से वी कैन टेक साइन थीटा प्लस cos थीटा इज कॉमन। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस cos थीटा को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, और जो बचा वो बन जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सिचुएशंस फॉर्म हो सकते हैं, दो सिचुएशंस फॉर्म हो सकती हैं कि या तो साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाए, या फिर 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा जो है वो 1 हो जाए, राइट। तो यहां से तो थीटा जो है, टेन थीटा जो है वो -1 आ जाएगा, दैट मीन्स थीटा जो है वो 3π/4 हो गया। अब अगर थीटा 3π/4 हो जाएगा तो एक बार एंगल्स को एनालाइज करते हैं। तो ए सबसे छोटी वाली साइड है, उसके अपोजिट वाला एंगल ही 3π/4 हो गया, जबकि वो तो स्मॉलेस्ट एंगल है, राइट। तो 3π/4 से बड़े एंगल होंगे, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, दैट मीन्स 3π/4 तो करेक्ट सिचुएशन नहीं है। अब अगर यहां से बात करें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो 1/2 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 1 - sin 2 थीटा जो है वो 1/4 हो गया। तो यहां से sin 2 थीटा जो है वो आ गया अपने पास में 3/4। ये यहां से अपन को इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब अगर sin 2 थीटा अपने पास में है तो एरिया की बात चल रही है। जस्ट अ मिनट। हम्म। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहता हूं, तो ए बी सी तीनों साइड यहां से फाइंड आउट की जा सकती है। सॉरी। हाँ। तो सबसे पहले तो इस ट्राइंगल को यहां से ले चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ी सी अपन को करने में प्रॉब्लम ना हो। हम्म। यहां से अगर अपन एरिया लिखेंगे तो वैसे तो ए दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसको डेल्टा ले लिया क्योंकि ए मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है। तो जो डेल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ, राइट, हाफ टाइम्स ऑफ बी सी साइन थीटा हो जाएगा, राइट। हाफ टाइम्स ऑफ बी सी साइन थीटा हो जाएगा। आइदर अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो भी अपना काम तो बन ही जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो हाफ टाइम्स ऑफ बी, बी की वैल्यू तो अपने पास में है, बी इज नथिंग बट बी कितना था, हाँ, 2 cos 2 थीटा, और सी जो है वो 2 cos थीटा था। तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो एक टू से एक टू कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, राइट। तो sin 2 थीटा की वैल्यू तो 3/4 है, और sin 2 थीटा अगर 3/4 है तो यहाँ से cos 2 थीटा भी निकाला जा सकता है। cos 2 थीटा हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट, ट्राइंगल बना लिया एक, ये अगर 2 थीटा है तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा √7। तो cos 2 थीटा आ जाएगा √7/4। तो दिस इज नथिंग बट √7/4। हम्म। तो यहां से फाइनली अपने पास में डेल्टा आ गया 3√7/16। अब अपन को चाहिए 64 डेल्टा का स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू पूछी गई है। तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √7/16 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 12, 12 का मतलब 144 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हो जाएगा 8 एंड 2 तो 0 एंड, हाँ, ये बन जाएगा 1008। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले सवाल का तो आंसर हो गया 1008। ओके। अब आ जाते हैं 15th वाला, इसका सेकंड पार्ट कि इन रेडियस कितना होगा। तो इन रेडियस भी निकाल सकते हैं अपन इसका। इन रेडियस अपन बोल देंगे कि जो इन रेडियस होगा वो डेल्टा बाय एस होगा, एंड डेल्टा इज नथिंग बट हाफ, हाफ बी सी, एंड दिस विल बी, अच्छा वैल्यूज ही पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू तो अपन डेल्टा की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, 3√7/16, और एस जो होगा वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये 8 हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा 3√7/8 टाइम्स ऑफ, अच्छा a प्लस सी, इन दोनों को तो मिला के अपन क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं, क्योंकि ये AP फॉर्म कर रहे हैं।
टू बी प्लस बी, ये थ्री बी हो गया, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा √7/8। बी की जगह रख दिया 2 cos 2 थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा √7/16। cos 2 थीटा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, विच इज √7/4, है ना। तो √7 से √7 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये 1/4 आ जाएगा, दैट मीन्स 0.25। ये इसकी इन रेडियंस हो जाएगी। तो इसके सेकंड पार्ट का जो आंसर है दैट विल बी 0.25। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल IIT एडवांस 2022 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लिस्ट वन में कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और देखना है कि कितने सॉल्यूशन इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फिर करेक्ट ऑप्शंस को मेजर करना है, तो ठीक है, एक एक को कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट वाला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1, और जो एक्स का इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2π/3 से +2π/3। ओके, तो इसका तो सॉल्यूशन वैसे तो अपन को पता होता है कि x इज इक्वल्स टू 2n π, और क्लास में बताया जाता है, याद करने को भी बोला जाता है, जिसको क्लियर नहीं कैसे निकालते हैं, तो √a² + b² से डिवाइड कर देते हैं दोनों से, तो वहां से सॉल्यूशन फॉर्म होके आ जाता है। तो अगर मैं वैल्यूज का यहाँ से देखूं तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, एक 2π आ जाएगी, एक -2π आ जाएगी। इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से बोल देंगे ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इससे इससे आगे n की वैल्यू 2 रखेंगे या -2 रखेंगे, तो वैल्यू इस सेट से तो बाहर जानी ही जानी है। तो सिर्फ यहाँ से सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 0, 0 इसमें लाई करता है। यहां से अगर मैंने 0 पुट किया तो π/2 आ जाएगा, 1 पुट किया तो 5π/2 आ जाएगा, जो कि कंसिडरेबल नहीं है। -1 रखा तो -2π + π/2, दैट मीन्स -3π/2। तो -3π/2 एंड -2π/3, -2π + π/2, तो ये हो जाएगा -3π/2। तो -3π/2 क्या इस सेट में लाई कर रहा है वो चेक करने के लिए अपन ने ये कर लिया, -2π/3 कौन बड़ा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो -9π/6 हो गया ये, और ये माइनस का 4π/6, है ना। तो ये तो और पीछे चला गया, तो -3π/2 जो, अरे ऑब्वियसली बोल सकते हैं -1.5 हो गया ना, ये करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि -3π/2 भी इस सेट में तो लाए नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट का आंसर जो है वो P है। ओके, इसी तरीके से सबको मैच करते हैं, है ना। तो सी और डी ऑप्शन तो वैसे इनकरेक्ट हो गया ना, ए और बी में चेक करना है, तो ए और बी में सेकंड पार्ट चेक करने से भी काम चल जाएगा। तो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में बोला गया √3tan3x इज इक्वल्स टू 1। ओके, और यहाँ पर x का जो सेट है वो दिया हुआ है -5π/18 से +5π/18। तो इस टाइप के सवालों को करने का ज्यादा बढ़िया तरीका है कि 3x को t मान लो, है ना। 3x को कुछ टाइम के लिए t एज्यूम कर लो, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से आई थिंक थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो tan t इज इक्वल्स टू 1/√3 के सॉल्यूशन देखने हैं, जहां पर 3x, अगर x या इस इंटरवल में है तो 3x जो है वो -5π/6 से +5π/6 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर मैं tan3x का ग्राफ बनाऊं, tan t देखेंगे ना आपको, टी देखेंगे तो tan t का ग्राफ ये हो जाएगा, है ना। ग्राफ से ही डायरेक्ट देख लिया जाए तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं। ये -π हो जाएगा और ये +π हो जाएगा, तो -π + π/6, तो ये हो जाएगा -5π/6, और इस पर वैल्यू जो होगी वो 1/√3 ही होगी, और यहाँ पर जो होगा वो 5π/6 होगा, जिस पर वैल्यू -1/√3 होगी।
अब मुझे देखना है कि 1/√3 कितने पॉइंट्स पर मिल रहा है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, एक 1/√3 पर लाइन ड्रॉ कर दी। देख लिया कितने इंटरवल में, यहाँ तक ही देखना है, यहाँ से यहाँ तक। तो एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया, तो सिर्फ दो ही पॉइंट अपन को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स सेकंड वाले पार्ट का आंसर भी पी होगा, ओनली दो ही एलिमेंट होंगे। तो ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चेक करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं, जैसे थर्ड वाला है, सिमिलर तरीके के सवाल है ना, इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। थर्ड वाला जैसे चेक करना है, तो थर्ड वाले में इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। 2 cos 2x इज इक्वल्स टू √3। 2 cos 2x इज इक्वल्स टू √3, है ना। और बोला गया है x बिलोंग्स टू -6π/5 से 6π/5। तो अगेन अपन ने क्या किया, 2x को t मान लिया, तो ये cos t जो है वो √3/2 के लिए इक्वल चाहिए। और x जो है वो हो जाएगा, t जो हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -12/5 पाई से लेकर के 12/5 पाई तक। तो cos x का ग्राफ पता है, cos t का ग्राफ बना लेंगे, ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं ये -पाई, ये -2 पाई हो जाएगा, तो -2 पाई -2π/5, तो यहाँ कहीं मिलने वाला है ना। अच्छा, -2 पाई एंड -π/6 करेंगे तो वो यहाँ कहीं होगा। तो ये √3/2 तो यहाँ कहीं मिलने वाला है, ये √3/2 तो यहाँ कहीं होगा। और ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये हो जाएगा -2 पाई -π/6। अब -2 पाई -2π/5 ये करना पड़ेगा अपन को, इसके लिए -12π/5 के लिए, तो इसकी वैल्यू -0.4, और ये हो जाएगा -0.1 समथिंग, है ना। 10, 6, हाँ, 0.1 समथिंग। तो जो ये है, ये -2 पाई -2π/5 इससे भी बाहर जाएगा। तो अगर मैं लिमिट लगाऊं, तो लिमिटिंग लाइन ड्रॉ करूं, तो ऐसी कुछ होगी, इससे तो आगे ही होगी, है ना। तो एक पॉइंट तो मेरे को ये वाला मिल गया, फिर एक पॉइंट ये वाला मिल गया। अच्छा, आगे फर्दर अगर अपन कंसीडर करें, तो ये पाई 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस π/6 ये होगा, राइट। और 2 पाई प्लस 2π/5 यहाँ कहीं होगा। आई थिंक अब थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो 2 पाई प्लस 2π/5 यहाँ कहीं होगा, तो इसके बीच में देख लिया कि कितने अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस वाले सेट में तो 6 सॉल्यूशंस होंगे, 6 मतलब टी आना चाहिए। हाँ, थर्ड में आंसर जो है वो टी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वाला चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले के लिए अगेन जो फर्स्ट वाला टाइप था उसी टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन याद नहीं है तो निकाला जा सकता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 1/√2 साइन एक्स, 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 हो गया, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4, लेकिन -1/√2 के इक्वल होगा ये, है ना। तो दिस इज नथिंग बट cos ऑफ पाई माइनस π/4, दैट मीन्स 3π/4। यहाँ से x माइनस π/4 जो है वो 2n पाई प्लस 3π/4 और 2n पाई -3π/4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x जो है वो आ जाएगा, π/4 उधर लेकर गए तो एक तो हो गया 2n+1 पाई और 2n-1 पाई/2। अब इंटरवल देख लो, इंटरवल जो दिया हुआ है वो -7π/4 से 7π/4 है, तो ठीक है, एक बार पुट कर करके निकालते हैं। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, राइट। पीछे चलेंगे तो
एन की वैल्यू -1 रखेंगे तो -पाई आ जाएगा, फिर -3 पाई आ जाएगा, -2 रखा। तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि -7 पाई/4 से 7 पाई/4 के बीच में है ही नहीं। इधर देखा तो इधर के लिए एन की वैल्यू 0 रखी तो -पाई/2, एन की वैल्यू 1 रखी तो पाई/2, एन की वैल्यू 2 रखी तो 3 पाई/2, फिर एन की वैल्यू 3 रखी तो 5 पाई/2। इसी तरीके से पीछे गए तो एन की वैल्यू -1 रखने पर -3 पाई/2, फिर -5 पाई/2। तो यहां से तो दो एलिमेंट अपन को मिल रहे थे, है ना। -5 पाई/2 तो -7 पाई/4 से छोटा हो जाएगा, 5 पाई/2 7 पाई/4 से बड़ा हो जाएगा, 3 पाई/2 मतलब 6 पाई/4, मतलब ये चार वैल्यूज इसके अंदर आ रहे हैं, चार वैल्यूज यहाँ से आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 6, -7 पाई/4 से 7 पाई/4, -पाई रखेंगे तो सही बात है, -3 पाई/2। एक मिनट, 2n पाई -पाई/2 ना, गलत लिख दिया मैंने। हाँ, ये 2n पाई -पाई/2, सॉरी, 2n पाई -पाई/2। तो बिल्कुल सही, एक तो -पाई/2 हो गया, फिर ये पाई/2 नहीं आएगा। इन सेट को एक बार वापस फाइंड आउट कर लेते हैं, एन की वैल्यू रिप्लेस करके दूसरे कलर से लिख देता हूँ तो क्लियरली दिखाई देगा। एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो -पाई/2 हो गया, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 पाई/2 हो गया। इससे आगे जाने से मतलब नहीं है। फिर एन की वैल्यू -1 रखी तो -2 पाई -पाई/2 मतलब -5 पाई/2, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दो एलिमेंट आ गए, यहाँ से दो एलिमेंट आ गए, तो टोटल 4 एलिमेंट हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स आ गए। हेंस व्हाट वी कैन से कि फर्स्ट वाले का तो आंसर है, सॉरी फोर्थ वाले का आंसर है आर, फोर्थ वाले में आर जो कि गिवन, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैसे तो स्टार्टिंग के दो पार्ट्स को सॉल्व करके भी अपना आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2022 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर सच दैट, ये इंफॉर्मेशन है, इफ साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूँ, फायदा क्या होगा कि एलसीएम लेने पर साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा जैसी सिचुएशन बनेगी। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, फिर बचा क्या, कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। एलसीएम ले लिया तो यहाँ से साइन बीटा कॉस बीटा आ गया, और ये ऊपर बन गया साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां से एलसीएम लिया तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका स्क्वायर। हम्म तो ये तो नथिंग बट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो गया, और ये भी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो गया। तो इसको बाहर निकाल लिया, है ना। तो इसको बाहर निकालेंगे। अच्छा, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ना, बाद में कर लेंगे स्क्वायर, सबसे पहले अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाहर आ गया, फिर बचा अंदर। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया कर दिया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। आई थिंक क्लियर होगा कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन 2 बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 2 अपॉन साइन 2 बीटा प्लस 2 अपॉन साइन 2 अल्फा, ये बन गया। अच्छा, इस 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, राइट। फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं
तो ये बन जाएगा 2 cos of α - β, और यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 sin c + d/2, दैट मीन्स 2α + 2β डिवाइड बाई 2, तो वो बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फिर कॉस ऑफ अल्फा 2α - 2β डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, यहाँ पर 2 sin a sin b वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो एक और 2 मतलब ये 4 हो गया। नीचे 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b तो हो गया, और cos ऑफ a माइनस बी, दैट मीन्स 2α - 2β माइनस कॉस ऑफ 2α + 2β। तो ऊपर वाले तो सारे वैल्यूज अपने पास में, साइन अल्फा प्लस बीटा भी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा भी है, नीचे वाले वैल्यूज चाहिए अपन को, cos 2α - 2β, cos 2α + 2β, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो cos ऑफ 2α - 2β, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपने पास में है cos में, तो इसको ऐसा लिख दिया हाफ एंगल फॉर्मूला से कि 2 cos² अल्फा माइनस बीटा -1, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू 2/3 गिवन है, तो ये हो जाएगा 4/9 -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/9। फिर cos ऑफ 2α + 2β, तो यहाँ पर अपन को साइन अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो इस हिसाब से मैंने साइन के फॉर्म में लगा दिया, तो 2 sin² अल्फा प्लस बीटा हाफ एंगल फॉर्मूला 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू 1/3 है, तो 1/9, तो ये आ जाएगा 7/9। राइट, अब दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू है 2/3। ओके, ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 अपॉन, इसकी वैल्यू है -1/9, इसकी वैल्यू है -7/9। तो फाइनली अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो हो जाएगा, हम्म, नीचे तो हो गया माइनस का 8/9, तो ये हो गया 8/3 मल्टीप्लाई बाय 4/9, ये तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया माइनस का 8/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये बन गया माइनस का 4/3, लेकिन अपन को तो इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, वो 16/9, और फाइनली इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था, है ना, समथिंग के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था, जो समथिंग है वो पूरा एक्सप्रेशन है जिसको अपन ने सॉल्व किया। दिस इज नथिंग बट 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही हो जाएगा, हेंस आंसर इज 1। सो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है, let PQRS be a quadrilateral in a plane where QR is equals to 1, QRS is equals to 70, PQS is equals to 15, PRS is equals to 40, RPS is equals to theta, PQ is equals to alpha, PS is equals to beta, 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये आईटी एडवांस 2022 का सवाल है। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं सबसे पहले तो। ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल है, मैंने इसको नाम बोल दिया PQRS। तो QR है 1, PQR, PQR मतलब ये वाला एंगल, ये 70 डिग्री है, और P और QRS मतलब ये वाला एंगल भी 70 डिग्री। PQS, 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 तो ये वाला एंगल जो है, इसको इससे ज्वाइन किया, ये वाला एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है। PRS, PRS, तो इसको इससे ज्वाइन करने पर ये वाला एंगल अपन को थीटा 40 डिग्री दिया हुआ है। एंड बोला गया है कि इफ आरपीएस ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, और पीक्यू जो है वो अल्फा है, एंड पीएस जो है वो बीटा है, तो फिर 4 अल्फा बीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। ये कौन से वाले इंटरवल में होगा ये देखना है। ओके, करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से अपन एक चीज तो ये बोल सकते हैं कि अगर अपन ट्राइंगल पी क्यू आर को देखें, है ना, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इस पी क्यू आर में अपन बोल सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, है ना। इस ट्राइंगल में पी क्यू आर जो है, सॉरी, पूरा एंगल कवर नहीं हो रहा है। ओके, तो कौन सा वाला ट्राइंगल है जिससे अपन इस वाली साइड को किसी दूसरी साइड के इक्वेट कर सकते हैं? हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, कुछ एक एंगल्स को अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये 55 है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि ये वाला जो एंगल होगा ये 55 हो गया, ये पूरा 70 है, 15 है तो ये 55 हो गया। ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल जो होगा, है ना, ये वाला एंगल हो जाएगा 85, तो ये 95 हो गया। तो ये वाला एंगल अगेन 85 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक लाइन है तो पूरा 180 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो 85, 95, 180, और ये 180 में सब्ट्रैक्ट हुआ तो 85। नाउ 85 एंड 40 जो है वो मिलके 125 बना लेंगे, तो 125 बना लेंगे तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो। यहाँ से ये वाली चीज, ये वाली साइड मिल जाएगी कि अगर मैं ट्राइंगल क्यू आर एस में देखूं, तो ट्राइंगल क्यू आर एस क्या बोल रहा है कि ऐसा कुछ है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल 1 है, सॉरी ये वाली साइड 1 है ना। और हम्म, ये वाला एंगल जो एंगल क्यू है, एस को ज्वाइन वाली करने वाली लाइन, ये 55 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 55 डिग्री है। तो 55 और 55 अगर सेम है तो इन दोनों के अपोजिट वाली साइड की लेंथ भी सेम ही होगी, तो आर एस जो है अपने पास में वो 1 आ जाएगा। हम्म, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो मेरे को जो चाहिए उसमें अल्फा बीटा और साथ में साइन थीटा भी है, तो क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इन ट्राइंगल पी आर एस देखूं, तो ट्राइंगल पी आर एस में क्या बोल सकते हैं कि पी आर एस कुछ ऐसा है, पी आर एस, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला 40 है, ये बीटा है, ये 1। तो यहाँ पर साइन रूल से क्या बोल सकते हैं कि बीटा अपॉन साइन 40 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि बीटा साइन थीटा जो है वो मेरे को मिल गया है साइन 40 के इक्वल, राइट। अब मेरे को सिर्फ अल्फा के टर्म्स में रिलेशन चाहिए, तो अल्फा, ऐसा ट्राइंगल ढूंढे जिसमें अल्फा के साथ में एक साइड और गिवन, तो मेरे को ट्राइंगल पी क्यू आर दिखाई देता है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर व्हाट वी कैन से कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी, और ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये पी, ये क्यू, ये आर, है ना। अब जो साइड्स हैं, तो ये तो अल्फा है और ये 1 है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और यहां से अगर मैं अल्फा के अपोजिट एंगल मिल गया, 1 के अपोजिट एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी निकाल सकते हैं कि अगर अपन ध्यान से देखें तो व्हाट वी कैन से कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो अपने आप 80 डिग्री हो जाएगा बाय अगेन सम ऑफ द एंगल्स इन ट्राइंगल। तो ये वाला एंगल 80 डिग्री आ गया, तो यहाँ से अगेन साइन रूल लगाएंगे तो व्हाट वी कैन से 1 अपॉन साइन 80 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन साइन 30। तो यहाँ से जो अल्फा है वो आ गया साइन 30 डिग्री बाय साइन 80 डिग्री। नाउ अब अपन को क्या निकालना है, अल्फा बीटा साइन थीटा। तो अल्फा बीटा जो है, तो अल्फा जो है वो तो साइन 30 अपॉन साइन 80 हो गया, एंड बीटा साइन थीटा की जो वैल्यू निकाली अपन ने वो साइन 40 निकाली है। अच्छा, साइन 80 को लिख सकते हैं 2 साइन 40 कॉस 40, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल हो गया,
तो दिस और इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, तो यहां से क्या आ गया 1/4 sec 40। ठीक है, अब देखना है कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो sec 40 होगा, भाई कॉस के अंदर अगर एंगल बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है, तो उसके रेसिप्रोकल में अगर मैं 0 से π/2 तक की बात करूं तो है ना, 0 से 90 तक कॉस के अंदर अगर अपन एंगल को बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होती है। तो सेक के अंदर तो इसका अपोजिट होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो सेक के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा π/2 तक वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ेगी। दैट मीन्स इसके नियरेस्ट जो वैल्यू अपन जानते हो तो sec 30 से बड़ा होगा और sec 45 से छोटा होगा। तो यहाँ से sec 40 जो है वो sec 30, दैट मीन्स 1 बाय sec cos 30 होता है। cos 30 जो है वो हो गया √3/2, तो ये हो गया 2/√3, है ना। और ये जो है sec 45 होता है cos 45 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। नाउ अपन को निकालना क्या था, 4 α β sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से α β sin थीटा जो है ये α β sin थीटा है, तो 4 को इधर ले गए तो 4 α β sin थीटा जो है वो sec 40 के सिंपली इक्वल हो गया। तो देख लेते हैं अब sec 40 मतलब 2/√3 से √2 के बीच में होना चाहिए, है ना। 2/√3 से √2 के बीच में। हाँ, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गई, है ना। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लें, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, क्या 0 से √2 के बीच में। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सारे एलिमेंट्स को कवर करते हैं। 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में भी आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो 1 से 2 के बीच में तो सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अच्छा, √2 से 3 में ये इनकरेक्ट हो गया, 2 √2 से 3 ये तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर इज A एंड B। ओके।